अगर तुम्हें कभी वर्थलेस फील हो रहा है ना, तो एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना कि तुमने अभी तक 90-95% नहीं लाए। तुमने अभी तक IIT, JEE, नीक, फलाना ढिमकाना कुछ भी क्रैक नहीं किया है। ऐसा करने से तुम्हें और ज्यादा वर्थलेस फील होगा। एंड अगर तुम्हें अपने कंधों से इस वर्थलेसनेस के बोझ को हटाना है, तो कोई भी अपने एक अच्छे दोस्त को पकड़ो और अपने इस डिप्रेसिंग जन्म कथा उसको सुना दो, सो दैट उसको भी एक पॉइंट पे वर्थलेस फील हो। कुछ समझे? नहीं समझे? आओ समझाता हूँ। सुप्रभात भोसड़ी वालों, कैसे हो सब? स्वागत है एक नई वीडियो में, जिस वीडियो में बिल्कुल भी व्यूज नहीं आने वाले क्योंकि टॉपिक ट्रेंडिंग नहीं है। बट एनीवेज, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं तुमसे बस एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। तुमने आखिरी बार पढ़ाई कब करी थी? आई नो टिपिकल इंडियन डैड जैसा साउंड कर रहा हूँ मैं, बट क्या तुमने कभी उस चीज पे नोटिस किया कि मैंने टिपिकल इंडियन डैड क्यों बोला? नहीं वेट, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। वेल, यही तो प्रॉब्लम है हमारे समाज की। अगर एग्जाम में 95% लाए तो रोलेक्स की घड़ी, वरना सूखी गांड पे छड़ी। हमारी माँ बाप की माने जाए तो जीवन में सक्सेसफुल होने के सिर्फ 4 ऑप्शन है: इंजीनियरिंग, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और लॉ। नहीं मतलब इसके अलावा तो कोई और करियर है ही नहीं। एंड अगर तुम्हें इन चारों में से कुछ करना है, 90-95% लाना तो मिनिमम है। अब देखो, हमारी सोसाइटी इतनी ज्यादा गंडमरी है ना कि उनको लगता है कि देश का हर बच्चा आइंस्टाइन है एंड परसेंटेज तो लौड़े पे है। लेकिन उनको खुद कभी ये बात हजम नहीं होगी कि आइंस्टाइन भी कभी एग्जाम्स में फेल हुआ करता था। मैं पर्सनली तो नहीं चाहता कि तुम इस वीडियो को देखकर अपने माँ बाप या अपने स्कूल को गाली दो, अनलेस एंड अनटिल उनकी हरकतें गाली देने लायक हो। एक एडिशनल सवाल, कभी तुमने सोचा मैं समर वेकेशन 2-3 महीनों का क्यों दिया जाता है? वेल, अभी तो 2-3 महीने का भी नहीं है। समर वेकेशन एक खुली चेतावनी है एंड ओपन वार्निंग जो तुम्हें शुरुआत से बता रही है, अभी एंजॉय कर ले बेटा, बाद में तो तेरी बुंड लगनी है। देखो, तुम्हारे स्कूल में एक मैथ्स टीचर तो पक्का होगा जो पैदाइशी बहन का लड़ा होगा। एक इंग्लिश वाली मैम भी होगी जो तुम्हारे औकात के बाहर बिल्कुल नहीं होगी। एक PT टीचर भी होगा जिसका पेट माँ कसम तृप्ति के फोरहेड से भी बड़ा होगा। एक प्रिंसिपल भी होगी जो कतई 90s की शिल्पा शेट्टी बिल्कुल नहीं लगती। इन सबको लेकर अगर तुम एक बिरयानी बनाने की कोशिश करोगे ना, तो खिचड़ी बन जाएगी सालो। और इस खिचड़ी को हम कहते हैं स्कूल। चल भोसड़ी के। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें सक्सेसफुल होने या ना होने की गारंटी तो नहीं देगा, बट तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी औकात जरूर दिखा देगा। तुम अक्सर न्यूज में पढ़ते होगे, ऑटो वाले का बेटा IAS बन गया, उसका बेटा IPS बन गया, इसका बेटा डॉक्टर बन गया, वो बन गया, ये बन गया, वो बन गया। लेकिन कभी सुना है इसका बेटा स्पोर्ट्समैन बन गया, इसका बेटा एथलीट बन गया, ग्राफिक डिजाइनर बन गया, एडिटर बन गया, एक्टर बन गया, डायरेक्टर बन गया, फलाना ढिमकाना? कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा। एंड अगर सुना भी होगा ना, तो पिछले 10 साल में शायद मुश्किल से, गलती से एक बार सुना होगा। आज के कलयुग में जहाँ बच्चों की माँ बहन एक कर दी जाती है, लाइक लेजिट कर दी जाती है। क्या बोला तूने? आज के कलयुग में जहाँ बच्चों की माँ बहन एक कर दी जाती है, लाइक लेजिट कर दी जाती है। इनफैक्ट जिंदगी में बकचोदी कम थोड़ी थी जो ट्यूशन टीचर भी आके गांड में उंगली करने। नहीं मतलब अच्छे होते हैं ट्यूशन टीचर्स, पर कुछ नमूने इतने ज्यादा बड़वे होते हैं ना, माँ कसम उनसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तो स्कूल के टीचर्स लगते हैं। मेरा ट्यूशन टीचर तो इतना बड़ा, मतलब क्या बोलूं मैं, पढ़कर आओ तो बोलता है टच सम ग्रास निगा, एंड ना पढ़कर आओ तो बोलता है भोसड़ी पढ़ ले थोड़ा। और साला अगर एक चैप्टर या एक टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो बहनचोद उसमें मेरी क्या गलती? किसी एग्जाम में अगर बाय चांस खराब मार्क्स आ गए ना, तो ऐसे घूरेगा मान लो उसकी बेटी का हाथ मांग लिया मैंने शादी में। और अगर गलती से तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी आ गए, अप्रिशिएट करने की जगह कहेगा कि 2-3 मार्क्स कट कैसे गए, और मेहनत करो, फुल मार्क्स लाओ। अरे बहनचोद हद है। बट यू नो व्हाट, इस वीडियो को देखकर कुछ छोटे 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे बुरी तरह इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। दे बी लाइक, सही बोल रहे हो भैया, ये एजुकेशन सिस्टम बैन करवा दो, हमें पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, ऐसा बैन वैन करा दो, हमें बस एक लड़की दिलवा दो और एक KTM, बस मजे ही मजे। सालो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो थोड़ा, वरना इन दोनों में क्या ही फर्क रहेगा। एटलीस्ट 12th तक ठीक ठाक पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। मैं तो बस वही कह रहा हूँ। अब जो करना है कर लो, इसका ये मतलब नहीं है कि हर दूसरा आदमी एक YouTube चैनल खोल के बैठ जाए मेरी तरह, या खुद को एडिटर समझ ले काइन मास्टर में एडिटिंग करके। बट यू नो व्हाट, मुझ जैसे आदमी को प्री बोर्ड्स के टाइम वीडियो डालने में ना गांड में गूदा तो चाहिए। बाय एनी चांस अगर कल परसों तक वीडियो आना बंद हो जाए, देन यू नो द रीजन व्हाई। एनीवेज, मैं जा रहा पुष्पा देखने एग्जाम से पहले। अपने थॉट्स का क्रिटिकल एनालिसिस कर कमेंट्स में जाओ और अपने ओपिनियंस को रैशनलाइज कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।